इन्होंने नीचे से पिलर तोड़ना स्टार्ट किया, पूरी बिल्डिंग एक तरफा गिर गई आके। एक तरफा पूरा घर पूरा जो है क्या कहते हैं कि पूरा घर हिल गया, दरारें पड़ चुकी हैं सर। हम लोग की गाड़ियां खड़ी थी, कोई सेफ्टी कोई नहीं थी। यूपी में आज के समय में बुलडोजर का ये हाल है कि प्रदेश में पत्ता हिलता नहीं कि बुलडोजर की चाबी घूम जाती है। लेकिन हर बार बुलडोजर का ये टशन अब आम आदमी के लिए जान की मुसीबत बन गया है। जी हाँ, मामला ही कुछ ऐसा है। दरअसल राजधानी लखनऊ में शनिवार को बड़ा हादसा होते होते टल गया। ये घटना लखनऊ के हजरतगंज इलाके में बनी याजदान बिल्डिंग की अलाया अपार्टमेंट में घटी, जब लखनऊ विकास प्राधिकरण के आदेश पर इसे तोड़ने का काम किया जा रहा था। भारी भरकम मशीनों से बिल्डिंग को तोड़ते समय अचानक बिल्डिंग का एक बड़ा हिस्सा भर भराकर नीचे आ गया, जिससे आसपास के मकान क्षतिग्रस्त हो गए। इसके अलावा वहां पर खड़ी गाड़ियां भी टूट गईं। गनीमत रही कि कोई व्यक्ति इमारत की चपेट में नहीं आया। इस घटना से इलाके में अब हड़कंप मच गया है। घटना के बाद वीडियो सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है कि बिल्डिंग का मलबा काफी मात्रा में बिखरा पड़ा है, जिसे बुलडोजर की मदद से अब हटाया भी जा रहा है। वहीं बिल्डिंग टूटने के बाद मौके पर क्या हालात रहे, देखिए हमारे सहयोगी संतोष कुमार की ये एक रिपोर्ट। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में बनी याजदान बिल्डर की बिल्डिंग को एलडीए ने ध्वस्तीकरण के लिए जो आदेश किया था, उसके बाद अब ये ध्वस्त किया जा रहा है। लेकिन आज जिस फर्म को इस पूरी 6 मंजिला इमारत को गिराने का ठेका दिया गया था, उस फर्म के द्वारा जब ये काम किया जा रहा था, उसी समय पे अचानक इमारत का पूरा हिस्सा भरभरा कर नीचे गिर गया। आप देखिए सामने किस तरीके से बहुत बड़ी छत पूरे अपार्टमेंट की वो ढह गई, गिर गई। और जो सामने आप देखिए वो जेसीबी की मशीन जो आपको दिख रही है, जेसीबी मशीन में जो जिससे इसको डिमोलिश करने का, इसको गिराने का जो काम चल रहा था, वहां का फाल जिससे हत्था कहते हैं, जिससे गिराया जाता है, वो तक टूट गया और अचानक से पूरी बिल्डिंग ढह गई है। आसपास के जो घर थे, वो घर भी कहा जाए कि जो घर में रहने वाले जो लोग थे वो भी दहशत में थे। अचानक से इस तरीके से घटना हुई। क्या नाम है तुम्हारा? यश। क्या हुआ आज? किस तरीके सर वो नीचे से ही पूरी बिल्डिंग तोड़ लेते, जबकि बिल्डिंग हम लोग के यहाँ पे थी। हम लोग को खाना खा रहे थे सर, और जबकि ऊपर से इन लोग को पिलर तोड़ने, क्योंकि देखिए आप खुद देख रहे हैं कि किस हिसाब से जगह है, उतनी हम लोग की जगह भी नहीं है। कितना पूरा जैसे कि इन्होंने नीचे से पिलर तोड़ना स्टार्ट किया, पूरी बिल्डिंग एक तरफा गिर गई आके। एक तरफा पूरा घर पूरा जो है क्या कहते हैं कि पूरा घर हिल गया, दरारें पड़ चुकी हैं सर। हम लोग की गाड़ियां खड़ी थी, कोई सेफ्टी कोई नहीं थी कि मतलब कोई पुलिस लगी हो या कोई आदमी उन्होंने लगवाए हो। अचानक से बिल्डिंग अचानक से एकदम ही पूरी अचानक से गिर गई। बहुत ही गलत तरीके से तोड़ रहे थे बिल्डिंग को। तो अचानक से बिल्डिंग के ढह जाने से जो आसपास की जो घनी बस्ती, आप देखिए यहाँ पे पूरी घनी बस्ती है, और वहां पर जो मकान थे वो हिल गए। उनके जो सामान जो गलियों में रखे थे वो क्षतिग्रस्त हो गए। अब पूरा रास्ता जाम हो गया अचानक से बिल्डिंग के ढह जाने से। अब इसको साफ कराया जा रहा है। फिलहाल याजदान बिल्डर के खिलाफ जो कार्रवाई एलडीए के द्वारा की जा रही थी, और जो ध्वस्तीकरण का जिस कंपनी को ठेका दिया गया था, उसकी लापरवाही के चलते बड़ा हादसा टला है। फिलहाल मौके पर किसी की जान को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन सवाल ये है कि मौके की स्थिति और बिल्डिंग की मजबूती देखे बिना कैसे रिहायशी इलाके में इतनी बड़ी बिल्डिंग को गिराने का काम इतनी बड़ी लापरवाही से चल रहा था। ऐसे में जब हमने यहाँ पहुँचे लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा कि जो नुकसान हुआ है एलडीए उन्हें मुआवजा देगा। मलबा गिरा था, उसमें 2-4 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जो एक्टिवा है, और तो जिनकी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं वो ठेकेदार की जिम्मेदारी थी, जो वेंडर की, कि वो उनका मुआवजा सुनिश्चित कराएंगे हम उसके तरफ से। दूसरी बात है कि अभी मैं देख रहा हूँ बिल्डिंग को अब मैकेनिकल नहीं तोड़ा जाएगा, मैनुअली लेबर लगा के 1 बाई 1 धीरे धीरे उसको रिकूप करके नीचे ले आएंगे, क्योंकि मैकेनिकली तोड़ने में मलबा ढेर सारा गिरने के चांसेस रहते हैं। तब पूरी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की। अब घटना के बाद प्राधिकरण के अधिकारी भले ही मैनुअल बिल्डिंग को तोड़ने की बात कर रहे हो, लेकिन सवाल वही है कि अगर किसी भी व्यक्ति की इस हादसे में जान चली जाती तो कौन इसका जिम्मेदार होता? क्या इतनी ऊंची बिल्डिंग जिसके आसपास गली में इतने मकान हैं, उसे ऐसे तोड़ना उचित था? बता दें कि इस बिल्डिंग में कुल 48 फ्लैट बनाए गए थे, जिसमें से 37 फ्लैट बेचे भी जा चुके थे। ऐसे में अब इन फ्लैटों को तोड़ा जा चुका है। आगे आने वाले दिनों में देखना होगा कि स्थानीय लोगों को मुआवजा मिलता है या नहीं। लखनऊ से संतोष कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।